मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदेक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का यह ग्रंथ और इसके दूसरे महाधिकार में मोक्ष का फल और मोक्ष के मार्ग अर्थात उपाय, उसकी चर्चा चल रही है। और इसके अंतर्गत यहाँ जो 61 नंबर की गाथा आई 61 है, वो अपनी 185 है संलग्न क्रम में। तो इसमें आचार्य भगवान ने जो बात कही है वो आज भी चर्चा में पहले भी आई थोड़ी सी, और आज फिर उसकी चर्चा गुरुदेव श्री के व्याख्यान में विस्तार से आई। क्योंकि पूर्व के 2 व्याख्यान अपन ने सुने तो वह तो जिन शासन के महान सिद्धांत, यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श भी नहीं करता, छूता भी नहीं, तो जब स्पर्श ही नहीं करता तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भी होए कैसे, है ना। तो निमित्त उपादान को स्पर्श नहीं करता, इसलिए उपादान में हुए कार्य का कर्ता निमित्त कैसे हो ही नहीं सकता। निश्चय व्यवहार एक वस्तु में एक साथ ही रहते हैं और प्रत्येक द्रव्य का परिणमन उसके स्वकाल में होता है। ये सब चर्चाएं कल भी आई, परसों भी थी। और अब जो इस गाथा का मूल भाव है वो ये है कि जो सम्यक दर्शन सहित 5 परमेष्ठियों की भक्ति, उनके बहुमान, उनके प्रति अनुराग में बरतता है, उसको पुण्य बंध होता है ना। ये चर्चा यहाँ पर आई। तो वह पुण्य बंध का कारण है, मोक्ष का नहीं। तथापि उसे उपचार से, आरोप से, परंपरा से मोक्ष का कारण कहा गया है। ये गाथा की मूल बात है। इसमें एक फिर प्रश्न भी है जिसकी चर्चा अपन ने आज देखी। देखो थोड़ा अपन कल के वाले में से लेते हैं, 348 पेज है। यहाँ तो समकित पूर्वक की बात है, जिसे सम्यक दर्शन है, सत्य श्रद्धा खिल गई है, उसे सम्यक्त पूर्वक, ऐसा कहा ना, समकित सहित जो देव गुरु शास्त्र की भक्ति करता है उसके मुख्य तो पुण्य ही होता है। मूल तो उसमें शुभ है ना, इसलिए पुण्य ही होता है। शुभ भाव के निमित्त से पुण्याश्रम होता है, पुण्य का बंध होता है। तो मूल तो शुभ है, इसलिए पुण्य ही होता है और परंपराए मोक्ष होता है। ये टीका में इतनी बात आई है। अर्थात कि समकिति है, तो ये परंपरा से मोक्ष होता है, उसका खुलासा कर दिया गुरुदेव ने कि
समकिति है उसके ख्याल में, दृष्टि में, श्रद्धान में यह बात स्पष्ट है कि यह जो देवगुरु शास्त्र पांच परमेष्टि के प्रति जो भक्ति का भाव है वो हेय है, त्यागने योग्य है, करने रखने योग्य नहीं है। यह बात समकिति की दृष्टि में, श्रद्धान में, विचार में, ज्ञान में बराबर बरतती है। परंतु है तो हे का अर्थ त्याग करने योग्य। अभी हे का यानी त्याग करने योग्य का त्याग नहीं कर सका है। समकिति है ना, अभी यहाँ लिया सम्यक्त पूर्वक जो देव गुरु शास्त्र की भक्ति करता है उसे मुख्य तो पुण्य ही होता है, मूल तो शुभ है ना, तो इसलिए पुण्य ही होता है और परंपरा से मोक्ष होता है। इसका खुलासा चलता है कि समकिति है अपने स्वभाव का श्रद्धानी है, वीतराग परिणति जिसकी परिणति में प्रवाहित है, प्रवर्तित है, ऐसे ज्ञानी को पहले से ही यह श्रद्धान है, दृष्टि है, ज्ञान है, बराबर ख्याल है कि ये जो शुभ भाव है, पुण्य भाव है, वह त्याग करने योग्य है, पहले ही है ना, हे है। अब हे का त्याग कर नहीं सका है क्योंकि अभी वह मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहा है, अभी राग शेष है, अपूर्णता है, तो उस अपूर्णता में और शेष राग की भूमिका में वह उस त्याग करने योग्य शुभ भावों का त्याग कर नहीं सका है ना। अपन ऐसे बोल देते हैं ना, शास्त्र का शब्द है, हे का त्याग नहीं कर सका है, तो उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए ना अपने ख्याल में। हे माने क्या कि त्याग करने योग्य, तो त्याग करने योग्य का त्याग कर नहीं सका है। त्याग करने योग्य तो है, ये श्रद्धान में, ज्ञान में, बुद्धि में, दृष्टि में बराबर चल रहा है, लेकिन अभी अपूर्णता है, राग शेष है, बाकी है, तो अभी त्याग कर नहीं सका है। तो ये समकिति को देवगुरु शास्त्र पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति का भाव आता है। अब कहते हैं कि त्याग कर नहीं सका तो फिर है उसकी परिणति में, अब इससे कैसे मोक्ष होएगा, है ना। थोड़ा समझना कि जो भाव प्रारंभ से ही विकल्पात्मक निर्णय की स्थिति में भी जिसने इन रागादि भावों को त्यागने योग्य जाना समझा और इन रागादि भावों से दूर, रहित, भिन्न अपने वीतराग स्वभाव को दृष्टि में लिया, उसका श्रद्धान किया। अब ऐसे श्रद्धानी को राग त्याग करने योग्य है ऐसा बराबर श्रद्धान चल रहा है, किंतु राग भी चल रहा है, जिस तो अर्थात वो राग का त्याग कर नहीं सका है, तो कर नहीं सका और राग चल रहा है, तो ये हमें बताओ कि फिर ये मोक्ष का कारण कैसे हो गया। कि साक्षात मोक्ष का कारण तो वीतराग स्वरूप अपने निज शुद्धात्मा की आराधना है, तथापि बाकी राग की स्थिति भूमिका में पंच परमेष्टि आदि के राग का भाव आता है और उस भाव को वो क्रम से टाल देगा, उसका त्याग कर देगा। ऐसा नहीं कि त्याग करने योग्य तो मान लिया और उस त्याग करने योग्य का श्रद्धान भी है, पर अभी तो चलने दो, अभी तो चाहिए, अभी तो इतना होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अपन ने जैसे घर में दराज साफ करी तो दराज में जो काम की वस्तुएं थी वो तो अपन ने वापस जमा दी, और जो काम की नहीं रही अथवा जिनकी अवस्था जीर्ण शीर्ण हो गई, जो भी है,
तो अपन ने उन्हें अलग एक थैली में रख दिया। अब थैली में रख दिया और थैली में रखकर अभी उसको डिस्पोज ऑफ कर नहीं पाए हैं, तो उसका अर्थ ये तो कभी नहीं हो सकता कि रखो संभाल के रखो, ये तो नहीं हो सकता। नहीं कर पाए हैं लेकिन उसका करेंगे, ये बात रही कि नहीं रही वहां पर साथ में। ऐसे जो अभी रागादि भाव परिणति में अपूर्णता, अल्पता और अभी रागांश शेष है उसमें हो आते हैं, उठ आते हैं, तो वे उठ आते हैं पर त्याग करने योग्य हैं। सो त्याग क्रमशः करेंगे, तो त्याग करेंगे तो केवल ज्ञान होगा, त्याग करेंगे तो पूर्णता होगी। इसलिए वे तो चले ही जाएंगे, रागादि भाव जो हैं वे तो चले ही जाएंगे, और चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि मोक्ष हो जाएगा। इसलिए उन्हें परंपरा से मोक्ष का कारण कहने में आया है। देखो 2 पंक्तियां गुरुदेव की नीचे की। परंतु अभी हे का त्याग नहीं कर सका है, इसलिए आगे माने ज्यों ज्यों अपने आत्म आराधना स्थिरता बढ़ती जाएगी, तो हे को त्याग कर केवल ज्ञानी परमात्मा होगा। इसलिए उसके व्यवहार को परंपरा कहा है, वह आरोप से कथन है। समकृति को भी यह है। तो अब मिथ्या दृष्टि के पुण्य की तो बात ही क्या करना, उसका तो पुण्य में भी नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता कि जितना पुण्य है उससे ज़्यादा उसके मिथ्यात्व चलता है। मिथ्यात्व महापाप है ना। ये एक मिथ्यात्व जो शब्द है इसमें महान शब्द लगाना पड़ा क्योंकि वो पाप बड़ा पाप है, महान पाप है। ये तो पहले आ गया। वह माने कौन सा? मिथ्या दृष्टि का पुण्य। देखो एक सम्यक दृष्टि के पुण्य की चर्चा आई, जो त्यागने योग्य है, मालूम है उनको, वो है ये भी मालूम है, तो वो प्रशंसा के योग्य है कि नहीं? वो परंपरा से उस पर मोक्ष मार्ग का आरोप किया, परंपरा कारण का। लेकिन मिथ्या दृष्टि के पुण्य को तो आरोप कर नहीं सकते ना। आरोप कैसे करें? जिस भीड़ के साथ दूल्हा हो तो बारात कहें। अब जिस भीड़ के साथ दूल्हा ही नहीं, उसे भीड़ कहें कि बारात कहें? भीड़ ही कहें। ऐसे मिथ्या दृष्टि का पुण्य प्रशंसा करने के योग्य नहीं है। उसके त्याग का भाव, त्याग का माने 5 इंद्रिय के विषयों के त्याग रूपता का भाव, मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव, वे प्रशंसा करने योग्य नहीं है। देखो इसकी आगे चर्चा ली 350 पे। मिथ्या दृष्टि है ना, तो देखो उनके भाव भक्ति तो नहीं है। पंच परमेष्टि की वंदना, पूजन, आराधना, उनका गुणानुवाद अज्ञानी मिथ्या दृष्टि करे। अरहंत का, सिद्ध का, आचार उपाध्याय साधु का, देव गुरु धर्म का, लेकिन उसके भाव भक्ति तो नहीं है। समंत भद्राचार्य कहते हैं, सुनो देखो, कि प्रभु आपको अभव्य पैर नहीं लगता। अभव्य नाम अज्ञानी लेना। अभव्य क्या है? अभव्य सर्टिफाइड अज्ञानी है, इसलिए अभव्य शब्द का प्रयोग किया। अभव्य कौन है? सर्टिफाइड अज्ञानी। अभव्य माने जिसकी परिणति में ज्ञान का सूर्य कभी उदित होगा ही नहीं। सम्यक श्रद्धान का भाव, मोक्ष मार्ग का भाव जिसकी परिणति में जागृत होगा ही नहीं, उसे अभव्य कहते हैं। तो यहाँ अभव्य शब्द से अज्ञानी समझ लेना। देखो समंत भद्राचार्य कहते हैं, प्रभु आपको अभव्य पैर नहीं लगता, यानी अभव्य आपका वंदन नहीं करता। वो भले 4-4, 6-6 घंटे भगवान के दरबार में निरंतर भक्ति और स्मरण और गुणानुवाद करे, तो भी कहते हैं वो वंदन नहीं करता। क्यों?
क्योंकि उसे राग का ही प्रेम है। वीतरागता क्या है उसकी उसे खबर नहीं है। अज्ञानी वह आपको बंधन नहीं करता। वीतरागी ज्ञानी जो है समकिति, वह आपको बंधन करेगा। अज्ञानी बंधन नहीं करता है, क्योंकि वास्तविक वीतराग भाव का उस समकिति को महात्म है। जो वीतराग भाव प्रभु आपकी जो छवि है वीतरागी, उस वीतरागी छवि से ही आपके अंतरंग वीतरागता का, परिपूर्ण वीतरागता का भाव जो प्रकट है, ऐसा मेरा वीतराग स्वभाव है, उसको उसका महात्मा आता है। जिसको वीतरागता का पता ही नहीं, स्वाद क्या, उसे भगवान की परिपूर्ण वीतरागता, उसका महात्मा आ ही नहीं सकता ना। क्यों कब आएगा महात्मा? देखो, एक सामान्य बात करते हैं कि जैसे मैं आपके सामने एक हीरा लेके आया और मैंने आपको बताया कि ये हीरा जो है 1 करोड़ रुपए का है, ठीक है ना। अब आप हीरा के बारे में भले नहीं जानते, है ना, क्योंकि कदाचित नहीं काम पड़ता, और कोई लेके आया और उसने कहा कि ये 1 करोड़ रुपए का है। लेकिन आपको महिमा कब आएगी? जब आप 1 करोड़ कितनी राशि होती है ये जानते होगे, है ना। 1 रुपए की राशि, फिर 100 रुपए की राशि, फिर 1000, ऐसे 100,000 से लाख, और 100 लाख के करोड़। इतना ख्याल में होगा ना, तभी तो आपको महिमा आएगी। अब हमारे सर्वज्ञ देव केवल ज्ञानी हैं, वीतरागी हैं। अब वीतरागता क्या है यही पता नहीं हो तो वीतराग भाव की महिमा कैसे आएगी? ये यहाँ कहना चाहते हैं समंत भद्राचार्य की तरफ से। देखो, वास्तविक वीतराग भाव का उसे महात्म है जिसे अपना वीतराग स्वभाव दृष्टि में महात्म से, जिसने अपने वीतराग स्वभाव को अपनी दृष्टि में महिमा इसके है ही नहीं, जिसने अपने इस वीतरागी तत्व की, त्रिकाल वीतराग तत्व की जिसने महात्म महिमा नहीं की, वह प्रगटे हुए वीतराग स्वभाव रूप भाव जो भगवान है उनकी भाव भक्ति नहीं कर सकता। लॉजिक से बात है। निश्चय सहित उसका व्यवहार नहीं होता। अकेला पुण्य का व्यवहार होगा सो वह कुछ वस्तु नहीं है, ऐसा कहते हैं। देखो, नीचे एक बहुत गजब की पंक्ति है, सैद्धांतिक पंक्ति है, देखना। अपनी वीतरागता का प्रेम नहीं तो दूसरे की वीतरागता के प्रति प्रेम तो सच्चा होता ही नहीं। अपने ही नहीं पता, अपनी वीतरागता का ही पता नहीं, अपनी वीतरागता का ही ख्याल नहीं, तो फिर जो परिपूर्ण वीतराग भाव में विराजमान है, ऐसे अरिहंत सिद्ध भगवान की भक्ति कैसे हो सकती है? उसको वो प्रेम हो ही नहीं सकता। ये पॉइंट है। देखो, अपन आज के व्याख्यान पर आते हैं। गुरुदेव ने जहाँ शुरू किया 353 परमांत प्रकाश 61वीं गाथा। शिष्य का प्रश्न है। इतना विषय तो अपने सामने आ गया कि पुण्य का भाव किसे कहा, कि देव गुरु धर्म के प्रति जो भक्ति, उनका गुणानुवाद, उनके प्रति अनुराग का जो भाव है वह शुभ भाव है, वह पुण्य रूप भाव है। और ज्ञानी जानते हैं कि ये है, लेकिन अभी त्याग कर नहीं सके हैं, तो क्रमशः उसका त्याग करेंगे। इसलिए उस पुण्य भाव को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा गया है। अज्ञानी की ये जो भक्ति आदि का भाव है वो देखा देखी का दिखावा है। दरअसल उसे वीतरागता का कुछ भी पता ही नहीं। अभी अपन ने पढ़ा ना, जिसे अपनी वीतरागता का प्रेम नहीं
उसे प्रगटी हुई वीतरागता से परिणमित अरिहंत सिद्ध भगवान के प्रति भी प्रेम हो नहीं सकता, सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। अब प्रश्न आया, प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न पूछा योगेंद्र देव से कि आप पुण्य का त्याग करने का कहते हो कि पुण्य तो त्याग करने योग्य है, आप ऐसा कहते हो, तो भरत सगर चक्रवर्ती आदि ने पुण्य तो किया है। जो पुण्य मुख्यता से मोक्ष का कारण नहीं है तो त्यागने योग्य ही है, ये तो सिद्धांतिक रूप से बात है। दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव वह पुण्य है, तो पुण्य तो त्यागने योग्य है, ऐसा आप कहते हो। ग्रहण योग्य नहीं है पुण्य, पुण्य नाम शुभ भाव, तो जो ग्रहण योग्य नहीं है तो भरत सगर राम पांडव आदि महान पुरुषों ने निरंतर पंच परमेष्टि के गुण स्मरण क्यों किए? प्रश्न है उनका। निरंतर का अर्थ है प्रतिदिन, है ना। निरंतर अर्थात समय समय में नहीं, समय समय में यदि उनका ही करें तो फिर अपना कब करें? ज्ञानी धर्मात्मा है ना वे तो निरंतर का अर्थ है प्रतिदिन। भगवान का पंच परमेष्टि का स्मरण किया, दान पूजा आदि शुभ क्रियाओं से पूर्ण होकर उन्होंने क्यों पुण्य का उपार्जन किया? देखो भाषा में कितना फर्क पड़ता है। समकिति को अभी अपन पढ़ के आए ना, उसी को मिला रहे हैं। समकिति ज्ञानी धर्मात्मा को प्रारंभ से ही यह श्रद्धान है कि पुण्य भाव शुभ भाव त्यागने योग्य है, लेकिन अभी त्यागने योग्य का त्याग कर नहीं सका है, तो क्रमशः उसको त्याग करेगा और पूर्ण दशा को प्राप्त करेगा। यही अपन ने अभी पढ़ा। तो उसके संदर्भ से क्या बात कही जाएगी कि ज्ञानी धर्मात्मा जो पुण्य को त्याग के योग्य जानता मानता है, उसकी परिणति में अभी पुण्य का त्याग हो नहीं सका है, वो उसको त्यागेगा। लेकिन जिस काल में उसको शुभ भाव वर्तता है, उसका निमित्त पाकर के द्रव्य पुण्य आश्रव होता है। ये और जो पुण्य का प्रेमी है वो प्रश्न भी ऐसे पूछेगा कि क्यों पुण्य का उपार्जन किया। भाषा टीटूआई, देखो भाषा में क्या फर्क है। ज्ञानी को जिसको त्याग करने योग्य जानता मानता है, वो भाव अभी कमजोरी में अस्थिरता में हो रहे हैं, और होते हुए उन भावों से तो उसकी वास्तविक भाषा ये है कि उन भावों का निमित्त पाकर द्रव्य पुण्य आश्रम द्रव्य पुण्य बंध हो जाता है। और अज्ञानी कैसे प्रश्न पूछेगा? क्योंकि पुण्य का प्रेम है, तो उन्होंने क्यों पुण्य का उपार्जन किया? समझ में आई ना बात? पुण्य तो आया, ऐसा नहीं कि पुण्य बंद नहीं हुआ। किससे हुआ? अपने ही उन परिणामों से हुआ, शुभ परिणामों से। लेकिन पूछने वाले ने उपार्जन पूछा, और कहने वाले योगेंद्र देव कह रहे हैं कि वो पुण्य का आश्रव हो जाता है। दोनों में फर्क आया। हो जाता है, अभी कमजोरी है, मजबूरी है, त्याग करना चाहते हैं, त्याग अभी हो नहीं पाया है, त्याग करेंगे, ये बात है। और ये कह रहा है कि वो उपार्जन क्यों किया? देखो, समकिति थे, ज्ञानी थे, पुण्य को ग्रहण करने योग्य नहीं है ऐसा मानते थे, तथापि उन्होंने पुण्य क्यों किया, क्यों उपार्जित किया, ऐसा प्रश्न है। तब श्री गुरु ने उत्तर दिया ये दृष्टांत के द्वारा कि जैसे परदेश में स्थित कोई रामादिक पुरुष अपनी प्यारी सीता आदि स्त्री के पास से आए हुए किसी मनुष्य से बातें करता है, उसका सम्मान करता है, दान करता है, ये सब कारण अपनी प्रिया के हैं, कुछ उसके प्रसाद के कारण नहीं। वो जो मनुष्य आया आकर के बैठा तो उसने हालचाल सुनाया, समाचार बताया, तो वो समाचार से नहीं है। यहाँ बस पॉइंट ये पकड़ना, वो समाचार तो सुन रहा है,
लेकिन समाचार के प्रति उसको प्रेम है कि जिसका समाचार है उसका प्रेम है। और उस मनुष्य ने उसे ला करके क्या दिया है? मात्र समाचार, तो भी उसका सम्मान करता है। ये थोड़ा समझना। उस व्यक्ति ने जो उसकी सीता जहां थी वहां से आया, उस कौन सी वाटिका थी वो, जो भी थी, अशोक वाटिका जो भी थी, वहां से आया, यहाँ आकर क्या सुना रहा है वो राम आदि, राम को, लक्ष्मण को, जो क्या सुना रहा है राम को? तो सीता जी के हाल चाल समाचार। तो समाचार में रुचि क्यों है ना? एक पॉइंट समझना अंकुर। देखो, समाचार में रुचि क्यों? कि समाचार में रुचि नहीं है, पर जिसका समाचार है उसके प्रति प्रेम अनुराग अति तीव्र है। उसका अब यहां अनुराग है, उसे अपन लेंगे, उसका महात्म है, उसकी महिमा है, इसलिए वो उसका सम्मान आदि भी करता है, भोजन कराता है, बिठाता है, और उसको भी पूछता है, भाई आपको कोई चीज की आवश्यकता हो सो कहो, आदि इत्यादि, ऐसे करता है ना। तो जो आचार उपाध्याय साधु गुरु और देव अरिहंत सिद्ध, उन्होंने हमारा प्रिय या महिमा का वस्तु तत्व तो समकिति को कौन है? अपना शुद्धात्मा। समकिति को प्रियवर अथवा महिमा के योग्य कौन लगता है? अपना शुद्धात्मा। अब शुद्धात्मा की जो बातें सुनाए उसके प्रति बहुमान, सम्मान और दानादिक का भाव सहज आता है। तो बोलो, अब इसमें देखो, प्रेम किसके प्रति है? कि वे पांच परमेष्टि के प्रति जो अनुराग दिखाई दे रहा है वो दरअसल में इस शुद्धात्मा के प्रति की महिमा का भाव है। शुद्धात्मा की महिमा है, और शुद्धात्मा की बातें सुनाने वाले अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। सिद्ध कैसे सुनाते हैं? कि सिद्ध तो अपनी दशा से ही सुना देते हैं। सिद्ध तो मूक उपदेश देते, बिना बोले का उपदेश। तो उस उपदेश के प्रति क्यों अनुराग आया? उस उपदेश के प्रति, शुद्धात्मा की चर्चा के प्रति, शुद्धात्मा के स्वरूप के वर्णन के प्रति क्यों उल्लास, क्यों उत्साह, क्यों अनुराग आया? कि हमको शुद्धात्मा की महिमा है, इसलिए। कितना उदाहरण को बराबर फिट करो उसको, तो आपको समझ में आएगा क्या कहना चाहते हैं। देखो, उनके प्रसाद के कारण नहीं, तो उसने क्या प्रसाद दिया? उसने तो हालचाल सुनाए, पर किसके सुनाए? कि उसकी प्रिया के सुनाए, जिसकी महिमा है, जिसके प्रति अनुराग है, उसके सुनाए। उसी तरह वे अब सिद्धांत आया, उसी तरह वे भरत, सगर, राम, पांडव आदि ज्ञानी धर्मात्मा है ना, तदभव मोक्षगामी महान पुरुष वीतराग परमानंद रूप मोक्ष से लक्ष्मी के सुख अमृत रस के प्यासे हुए। वे काय के पिपासु हैं? कि वे तो इस शुद्धात्मा के परिपूर्ण लाभ रूप अमृत रस के पिपासु हैं। गुरुदेव का आज का प्रवचन सिर्फ एक पंक्ति पर चला, 20-25 मिनट पिपासु पर, इसी बात पर है ना। इसको शॉर्ट कर लेते हैं अपन। वो तो टीकाकार ने पूरी पंक्ति भरी, उसमें पूरी बात कहना है ना। वीतराग परमानंद रूप मोक्ष, मोक्ष की व्याख्या कर दी। और वो कैसा है मोक्ष? मोक्ष की लक्ष्मी है। लक्ष्मी माने वैभव रूप है, काय का वैभव है कि अतीन्द्रिय अनंत आनंद का। तो वो आनंद कैसा है? कि अमृत रस रूप है, उपमाएं भी है। तो अब अपन इसको सीधा शॉर्ट कर लेते हैं कि वे भरत, सगर, राम, पांडव आदि महान पुरुष
परिपूर्ण अतीन्द्रिय आनंद रस के प्यासे, है ना, पिपासु। यह बात यहां मुख्य है। वे काय के पिपासु है? सुनना, अभी जरा गजब की बात निकलती है इसमें से। जिनवाणी के उपदेश के, आचार्यों के सूत्रों के, उनकी टीकाओं के, उसके स्पष्टीकरण रूप खुलासा के पिपासु है कि नाना, इस शुद्धात्मा के परिपूर्ण लाभ के अनंत अतीन्द्रिय आनंद के पिपासु, उसके पिपासु है। देखो, धर्मी उसे कहते, यह धर्मी सम्यक दृष्टि ऐसे होते हैं, धर्मी उसे कहते हैं, सम्यक दृष्टि उसे कहते हैं, वीत राग परमानंद रूप मोक्ष से लक्ष्मी, फिर वही बात, राग रहित परमानंद रूप मोक्ष लक्ष्मी के सुख अमृत रस के प्यासे हुए। वीत रागी परमानंदी मोक्ष उसके सुख के पिपासु, अर्थात अमृत वीत रागी परमानंद का वेदन तो आया है, स्वाद तो आ गया है, उस परमानंद के रस का पिपासु है। देखो, ये धर्मी की शुरुआत, धर्म की शुरुआत धर्मी की कैसे होती है कि स्वयं आनंद स्वरूप, देखो ये आत्मा है ना, ये आत्मा शुद्धात्म तत्व जो ज्ञान असाधारण लक्षण से लक्षित होता है, ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान ऐसे लक्षण से लक्षित होता है। तो जब ज्ञान लक्षण से इसे लक्षित करते हैं ज्ञान द्वारा, ज्ञान माने वर्तमान उपयोग की दशा, उस ज्ञान उपयोग के द्वारा ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वरूप आत्मा को जब लक्षित करते हैं तो उस ज्ञान दशा में किस प्रकार का स्वाद आता है कि वहां पर आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रूप निर्मल पवित्र सुचिता स्वरूप भाव का, शांति का, वीतरागता, प्रभुता, विभुता आदि अनंत गुणों की निर्मलता का स्वाद आता है। आनंद जिसमें मुख्य है, निर्मलता का स्वाद आता है ना, तो आनंद परमानंद का स्वाद आया है जिसको, वही उसके पूर्ण भाव का पिपासु हुआ है। बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें हैं। देखो, पूर्णता का लक्ष्य होता है और पूर्ण स्वरूप लक्ष्य में होता है। दोनों बातों में फर्क है थोड़ा। लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य में आधा छा और या, लक्ष्य टारगेट है ना, और लक्ष्य जिसको विषय बनाए। दोनों में देखो कि लक्ष्य तो पूर्णता की प्राप्ति का है, परम आनंद रूप अमृत रस का पिपासु नाम उस भाव की प्राप्ति का लक्ष्य है, उसका लक्ष्य है, पूर्णता का लक्ष्य है। तो इस पूर्ण स्वरूप को लक्ष्य नाम विषय बनाया है। तो उसकी परिणति में जो पूर्ण भाव जो लक्ष्य में है, जो पूर्णता की प्राप्ति लक्ष्य में है, उस पूर्णता का आंशिक भाव यहां परिणति में प्रकट हो गया है। जिसे आंशिक प्रकट हो गया है वह पूर्णता को चाहता है, ऐसी बात यहां पिपासु। सम्यक दृष्टि की शुरुआत ऐसी होती है, उसे आत्मा के परमानंद का स्वाद आया होता है। जो मोक्ष का परमानंद वीतरागी पंथ यही है, वीतरागी परमानंद का अनुभव मोक्ष मार्ग पूर्ण उसके आत्मा के अमृत के स्वाद में समकिति आया है ना। अभी 357 पे आते हैं पर भगवान आत्मा में आनंद है।
इसके अतिरिक्त किस चीज में आनंद है? प्रश्नवाचक है। अपने को समझो विचार के लिए छोड़ दिया गुरुदेव ने। चर्चा विवरण तो खुलासा स्पष्टीकरण तो आ ही रहा है, फिर भी अकेले सुनते ही जाओ, इससे लाभ नहीं है। तो क्या करना कि विचार तो करो कि यदि आप और हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो सुख कहाँ है? यानी भगवान आत्मा में आनंद है, ऐसी पुकार सर्वज्ञ देव की है। सर्वज्ञ देव की पुकार है कि ये भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है। आनंद है तो भगवान आत्मा इस चैतन्य परमात्मा में है। और इसके अब विचार करो कि इसके अतिरिक्त और कौन सी चीज है कि जहां आनंद है। सर्वज्ञ देव ने स्वयं देखा जाना प्रत्यक्ष है ना, और उन्होंने कहा पुकार की, अपने को बताया कि तुझे यदि आनंद चाहिए तो ये भगवान आत्मा, यह तुम चैतन्य परमात्मा, इसमें आनंद है। अब ये सर्वज्ञ भगवान ने कहा, तो ये निर्णय में कैसे आए? भगवान ने तो कहा, तो भगवान की बात तो शिरोधार्य है। भगवान ने कहा तो कोई गलत तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा और हमने सुना, इससे निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तुम पवित्र परिपूर्ण आनंद स्वरूप आत्मा हो, तुम्हें यदि सुख चाहिए तो वो सुख तो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। ये हमने सुना और सर्वज्ञ की आज्ञा है तो स्वीकार कर लिया, पर निर्णय में नहीं आया। यदि निर्णय में आया होता तो फिर सुख की तलाश बाहर में क्यों है? भूख लगी है, घर में भोजन भी तैयार है और बढ़िया शुद्ध पवित्र बढ़िया भोजन स्वादिष्ट घर में है ही, फिर तुम्हें इसका निर्णय नहीं है, तभी तो तुम बाहर अभी देख रहे हो कोई जुगाड़ लग जाए भोजन की। क्यों? इसीलिए ना कि घर में है उसका तुम्हें विश्वास नहीं आया। तुम्हारे निर्णय में वो बात विश्वास रूपता से खड़ी नहीं हुई है, इसलिए तुम किसी राग में, किसी राग के निमित्त में सुख ढूंढ रहे हो। तो यहां गुरुदेव श्री ने अपने से ये कहा कि हम तुमसे पूछते हैं माने तुम विचार करो हे भाई कि आनंद इस आत्मा के अतिरिक्त जगत में ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा वह भाव है कि जिसका आश्रय लेने से, जिसको लक्ष्य में लेने से, जिसके पास जाने से, अवलंबन लेने से सुख होता है। कृपया एक लिस्ट तो बनाओ। स्वर्ग में सुख है, धन दौलत में सुख है, अनुकूल सामग्री में सुख है, शुभ राग में सुख है, भगवान की भक्ति में सुख है, व्रतादि में सुख है। कहाँ सुख है तुम एक बार नक्की तो कर लो विचार करके। विचार ही नहीं करेंगे तो कैसे निर्णय होगा? सुन लिया, सुना तो वो सर्वज्ञ की बात है, हम टाल दें ऐसे? हम कैसे? हम तो टाल नहीं सकते सर्वज्ञ की बात। तो सर्वज्ञ की आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन आज्ञा के अनुसार हमने स्वीकार किया कि नहीं? कि सर्वज्ञ ने कहा सो स्वीकार किया, दोनों में फर्क है। आपने अपने चलनी में छानकर स्वीकार किया कि नहीं? आपने उसको बराबर ख्याल में लिया कि नहीं? ये बहुत मुद्दे की बात है, ये सामान्य नहीं है। हमें जब तक ये बात का दृढ़ता से स्वीकार नहीं होता निर्णय रूप से कि भगवान आत्मा के अतिरिक्त जगत में कहीं आनंद नहीं। अरे जो आनंद से सराबोर सिद्ध भगवंत हैं, उनमें भी मेरा आनंद नहीं है। वे तो आनंद
के अतीन्द्रिय अनंत भाव में परिणमित है, प्रति क्षण नया नया आनंद भोग रहे हैं, लेकिन वे उनका भोग रहे हैं, मेरा आनंद उसमें नहीं। तो फिर मेरा कहाँ? निर्णय की बात है। देखो यहाँ तो सम्यक दृष्टि की व्याख्या करते हुए वीतरागी परमानंद रूपी मोक्ष की लक्ष्मी वह लक्ष्मी है भाई, उसके सुख के अमृत के रस का पिपासु। अब वे कहते हैं कि दान आदि क्यों करते हैं वे? जब उन्हें मालूम है कि ये पुण्य है, त्यागने योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो ये महापुरुषों की बात कर रहे हैं, हम सामान्य की तो कर भी नहीं रहे। भरत, सगर, राम, पांडव आदि जो तद्भव मोक्षगामी और मोक्ष गए, उनकी बात करते हैं हम तो। जब वह ग्रहण करने के योग्य नहीं, शुभ भाव है ना, पंच परमेष्टि की भक्ति, दया, सम्मान, बहुमान, गुणानुवाद, तो क्यों करते हैं? तो उसका उत्तर दिया योगेंद्र देव ने, संसार की स्थिति के छेदने के लिए। ये क्या बात हुई साहब? संसार की स्थिति के छेदने के लिए, कर्म की स्थिति लंबी है, उसे घटाने के लिए विषय कषाय कर उत्पन्न हुए, उन्हें भी विषय कषाय तो है सम्यक दृष्टि को भी अभी चौथे पांचवें गुण स्थान में, उनसे उत्पन्न हुए आर्त रौद्र खोटे ध्यानों के नाश का कारण श्री पंच परमेष्टि के गुणों का स्मरण करते हैं। पंच परमेष्टि के गुण का स्मरण है पुण्य, शुभ भाव पुण्य, परंतु उसकी दृष्टि वहाँ उसके पुण्य पर नहीं है। अभी जरा ये थोड़ी टेक्निकल बात है, समझने की अपन विचार करेंगे आपस में, तो ये ख्याल में आएगी बात अपने क्या कहना चाहते हैं। संसार की स्थिति के छेदने के लिए वे भगवान की भक्ति, पंच परमेष्टि के नाम स्मरण, गुण स्मरण है ना, और जिन धर्म की प्रभावना आदि के ऐसे शुभ भाव करते हैं। तो महाराज ये शुभ भाव से तो बंद होता है, और संसार की स्थिति का छेदन इससे कैसे होगा? समझना जरा प्रश्न अपन यही विचार में लेते हैं, क्योंकि योगेंद्र देव आचार्य भगवान ने तो उत्तर दिया है कि ये जो पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति के भाव से समकिति ज्ञानी धर्मात्मा जो प्रवर्तित हैं, उनके गुणानुवाद गुण स्मरण को जो कर रहे हैं, सो संसार की स्थिति को छेदने के लिए कर रहे हैं। पर हमें ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही कि जिस भाव से बंद होता है, उस भाव से संसार की स्थिति का छेदन करना कैसे कहा? वे अपने आत्मा की आराधना करें, उससे संसार की स्थिति का छेदन हो, ये बात तो हमें बराबर समझ में आती है। पर शुभ भाव करते हैं, भगवान का नाम स्मरण, गुण स्मरण करेंगे, तो इसमें तो पुण्याश्रम होता है। आपने ही बताया, सिद्धांत की बात है। तो देखो इसमें क्या टेक्निकल बात है कि पूर्व में जो कोई भी है ना, अब अपन सीधे लेते हैं, अज्ञान अवस्था में जो कोई भी अपने रागादि भावों से इस जीव ने पुण्य बंद किए थे, निमित्त से बात है ये, पुण्य बंद तो पुण्य में हुआ था, निमित्त से समझना है, समझना निमित्त, वो भाषा ऐसी आएगी पर समझना निमित्त की है। तो इस जीव ने अज्ञान अवस्था में अपने रागादि भावों के निमित्त से जो पुण्य बंद हुए थे, पाप बंद हुए थे, कर्म बंद हुए थे, है ना, अब वे कर्म उदय में आते हैं, उदय में आते हैं। मान लो अपन उदाहरण के लिए कि कोई ऐसे कर्म उदय में आते हैं कि जिनके निमित्त से जीव के आर्त रौद्र परिणाम होते हैं, है ना। अब वो पहले बांधे हैं, वे उदय में आएंगे, तो वे बंधे थे, है ना। जब बंधे थे तो वे चार भावों से बंधे थे, प्रकृति,
प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। तो जिस प्रकृति के हैं उस प्रकृति का उदय होगा। प्रदेश का तो है ही उस क्षेत्र में, और जितनी स्थिति है तो स्थिति पूरी हुई तो उदय होगा, और जैसा अनुभाग लेके बंधे थे वैसे अनुभाग के साथ उदय में आते हैं। अब ये आएंगे तो यहाँ उसके निमित्त से, यदि हो निमित्त कह रहा हूं मैं इसलिए, उसके निमित्त से यहाँ पर आर्द्र रौद्र परिणाम होते हैं। अब समकिति, वे तो उदय में आएंगे। अब क्या हुआ कि समकिति ज्ञानी धर्मात्मा ने उन कर्मों के उदय काल में पंच परमेष्टि के नाम स्मरण, गुण स्मरण, उनका गुणानुवाद ऐसे भावों में प्रवर्तित हुआ, तो वे आर्त रौद्र उस समय नहीं होंगे और तीव्र नहीं होंगे। हैं तो वे भी आर्त रौद्र, पर तीव्र आर्त रौद्र परिणाम नहीं होंगे। शुभ भाव होंगे, अशुभ भाव नहीं होंगे। तो वे जो शुभ भाव हुए, तो ज्ञानी के शुभ भाव से जो पुण्य बनता है उसमें स्थिति थोड़ी होती है, अनुभाग अधिक होता है। ये करणान योग में सिद्धांत का लेख है। अब क्या हुआ कि वे तो उदय में आते जा रहे हैं, और इसके अब जो शुभ भावों हैं, जो पंच परमेष्टि की भक्ति, गुण स्मरण, नाम स्मरण, तो इससे जो पुण्य बन रहा है उसकी स्थिति थोड़ी पड़ रही है। तो इसलिए लिखा संसार की स्थिति को छेदने के लिए। शुभ राग से ऐसे छिलती है स्थिति। आई बात समझ में आई? सीधी सीधी बात करें तो शुद्ध उपयोग से कर्मों का बंध ही नहीं होता और पूर्व के कर्म खिर जाते हैं, निर्जरा हो जाती है, ये बात बराबर है। लेकिन ये थोड़ा समझना कि संसार की स्थिति शुभ राग से कैसे छिदती, ऐसे छिदती। क्यों कि उसको अब स्थिति थोड़ी होती है। पहले अज्ञान अवस्था में स्थिति लंबी पड़ती थी। हाँ, उत्कृष्ट है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, लेकिन अब ऐसी कोई लंबी स्थिति बंधती ही नहीं है ना। तद्भव मोक्षगामी के तो उतने ही, जितनी आयु है उतने ही बंध करके वो खिर जाती है। तो इसलिए ये लिखा कि संसार की स्थिति को छेदने के लिए विषय कषाय से उत्पन्न हुए आर्त रौद्र खोटे ध्यानों के नाश का कारण। अब वर्तमान में क्या लेंगे उसको? ये तो अपन ने उधर से लिया संसार स्थिति को छेदने में। अब दूसरी बात, जिस समय शुभ भाव होगा उस समय अशुभ नहीं हो सकता, ये सीधी बात है। ये तो बात सीधी है ना। जिस समय शुभ भाव है उस समय अशुभ भाव नहीं हो सकता। तो वो जो खोटे ध्यान का नाश का कारण हो गया, वो खोटे ध्यान के नाश का कारण कहलाया, क्योंकि उस समय खोटा ध्यान उत्पन्न नहीं हुआ तीव्रता वाला। तो तीव्रता के परिणाम के, खोटे परिणामों के नाश का कारण और संसार की स्थिति को छेदने का कारण कौन? कि पंच परमेष्टि के नाम स्मरण, गुण स्मरण। क्यों कर रहे हो? आपको पता नहीं है ये त्यागने योग्य है, लेकिन अभी त्याग नहीं सका है, इसलिए त्यागने योग्य है पर अभी त्याग नहीं सका है। अभी पढ़ चुके ना अपन वो वाली बात। अभी क्यों नहीं त्याग सका? कि अभी इतनी स्थिरता नहीं है, अभी इतनी वीतरागता नहीं है कि वो उतने राग को त्याग सके। तो वो राग को त्याग सका नहीं है, तो वो शुभ भावों में प्रवर्तता है। तो क्यों प्रवर्तता है? प्रश्न था ना, जब मालूम है त्यागने योग्य। अरे वे खोटे ध्यान नहीं होते उस समय, और संसार की स्थिति का छेदन होता है, जिस न्याय से अपन ने समझा। क्योंकि अब ज्ञानी को शुभ भाव के निमित्त से अल्प स्थिति और अधिक अनुभाग का बंध होता है, इसलिए उसको संसार की लंबी स्थिति का छेदन स्वतः हो जाता है। देखो बराबर दोनों बातें आई हैं वहाँ, मोक्ष में प्रकाशक दोनों आई हैं।
ऐसा आया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कि जब शुद्ध भाव की और आत्मा की आराधना की बात है तो शुभ भाव भी हे है। अब जब 7 तत्वों में कौन हे उपादेय का निर्णय करना हो तो शुभ भाव से निर्जरा है, ये बात कहीं से सिद्ध नहीं होती। जब 7 तत्वों में हे उपादेय का निर्णय कराना हो, किया जा रहा हो, करना हो, तो वहाँ पर आश्रव से निर्जरा नहीं हो सकती। आश्रव से बंद और आश्रव के रुकने से संबर और संबर से निर्जरा, ये वाली बात चलेगी। फिर ऐसा भी आया उसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि शुभ के काल में अशुभ की निर्जरा कही गई है, तथापि वह वास्तविक निर्जरा नहीं है। इतना वास्तविक थोड़ी कहलाएगी, लेकिन कैसे निर्जरा हुई कि पूर्व का अशुभ, पूर्व के कर्म के निमित्त से होने वाला अशुभ वो उत्पन्न न हुआ और शुभ भाव परिणमित हुआ तो अशुभ की निर्जरा हो गई, ऐसा भी कहते हैं। अशुभ की निर्जरा कही, ये कौन सा एंगल है कि ये शुभ भावों में प्रवर्तते हुए ज्ञानी की दशा को बताने वाला। लेकिन अभी तो अपन पढ़ के आए, अज्ञानी के तो शुभ अशुभ का कोई सब अशुभ में डालो, उसके तो पुण्य की कोई प्रशंसा के योग्य नहीं है। लो यहीं पढ़ा था अपन, जो बाद में आए होंगे तो उनको भी मालूम पड़ जाएगा। पढ़ा तो था, कहाँ गया? हाँ ये देखो, मिथ्या दृष्टि के, उसके मिथ्या दृष्टि के 349 पेज, मिथ्या दृष्टि के पुण्य की तो बात क्या करना, ये तो पहले आ गया है। वह प्रशंसा करने योग्य नहीं है, उसके त्याग का भाव, मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव वे प्रशंसा करने योग्य नहीं है। ये पहले हो गई ये बात, लेकिन उसको होते हैं, उससे पुण्य बंद होता है और वो बंद को मोक्ष मार्ग में कोई स्थान, उपचार का भी नाम नहीं दिया जाता है। लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा को उपचार से क्यों कहा, वो अपन ने पढ़ा कि वो है तो त्यागने योग्य, अभी त्याग नहीं कर सका है, लेकिन स्वरूप के आलम्बन को और बढ़ाता हुआ, स्थिरता को प्राप्त होता हुआ उनका भी त्याग करेगा, इसलिए वे परंपरा से मोक्ष का हेतु कहलाए। अब वो जब उसने पूछा कि साहब जब हे हैं ग्रहण करने योग्य नहीं है तो फिर करे ही काहे को इनने, तो कहा कि वो तो, अब उसको बात को पूरा कहा कि संसार की स्थिति के छेदने के लिए वर्तमान में उत्पन्न होते खोटे ध्यान के नाश के कारण रूप पंच परमेष्टि के गुणों का स्मरण करते हैं। पंच परमेष्टि के गुण का स्मरण है पुण्य, शुभ भाव पुण्य, परंतु उसकी दृष्टि वहाँ उसके पुण्य पर नहीं है ना। अब देखो 358 पे ये पूरा करते हैं विषय पर, थोड़ा सा यहाँ लेते हैं 358, 360 में होगा पूरा। ये देखो ये इसमें आ गई बात, उन्हें तो पूरा परिस संसार करता है, यहाँ परिस संसार नहीं, वो जो परिस संसार की बात श्वेतांबर आदि कहते हैं उसकी बात करी। यहाँ तो समकित सहित है, उसे शुभ भाव होता है। समकित सहित को मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव तो प्रशंसा के योग्य नहीं, अभी पढ़ा 349 पेज। अब देखो यहाँ तो समकित सहित है, उसे शुभ भाव होता है और कर्म की स्थिति घटाता है। स्थिति कर्म का अभाव करता है, ये नहीं कह रहे भाई साहब, कर्म का अभाव तो स्वरूप के आलम्बन से उपजे हुए शुद्ध उपयोग से ही होगा। स्थिति घटाता है तो कि अनुभाग बढ़ता है, स्थिति घटाता है, परंतु उसकी दृष्टि उन पुण्य भावों पे नहीं है। भैया अपन तो स्थिति घटा लो, भैया अपन तो स्थिति घटा लो, अपन तो यही काम करो स्थिति घटेगी, ऐसी उसकी दृष्टि केवल निज परिणति पर है। वीतरागी दशा पर उनकी दृष्टि है, उस पुण्य की क्रिया पर धर्मी की दृष्टि नहीं है। तथापि उस व्यवहार को कारण कहेंगे, व्यवहार संकेत को कारण कहेंगे, वह तो निमित्त का कथन है।
बहुत मार्ग बापू, वर्तमान में तो पूरे संप्रदाय में पूरी बात ही फेर फार हो गई है। वीतराग मार्ग के बदले अजैन को जैन मनवा दिया है और लोगों को निवृत्ति कहाँ है? बेचारे को कमाने के कारण पूरे दिन दुकान, स्त्री, पुत्र, धंधा आदि, हिसाब किताब भी मालूम गुरुदेव को, 8, 10, 12 घंटे उसमें, 6 घंटे नींद में, 2-3 घंटे खाने में जाए, थोड़ा समय मिले सुनने में, वहाँ ऐसा सुने, ये करो, ये करो, ये करो, तुमको इस पुण्य से धर्म होगा, दया दान से धर्म होगा। बेचारा करे क्या वो? 24 घंटे में 10-12 घंटे खाने कमाने, मतलब दुकानदारी आजीविका के संबंध में कम से कम 8 घंटे तो मान ही लो, सरकार भी 8 घंटे की तो कह ही रही है, अपने तो थोड़ा ज़्यादा भी चलता है, और 6 घंटे सोने के, 3 घंटे खाने पीने के, तो 18-20 घंटे तो ऐसे ही निकल गए। घंटे 2 घंटे कभी मंदिर में आके सुनने मिले तो सुनाने वाले भी ऐसे मिल गए। कैसे? कि पुण्य करो, दया दान से धर्म होगा। अब क्या करे बेचारा? ये धंधा किया, ये पैसे मिले, ये धूल मिली, धूल। तो कहा सोनगढ़ में आए तो काम हो जाए, तो गुरुदेव ने कहा किसका काम हो जाए? कि दोनों काम हो जाए, पैसा भी कमा ले और अरे इसकी दृष्टि करे तो धर्म हो और पुण्य अंदर आए तो पुण्य बंधे। ये सब बातें हैं, ये अपन इसको पूरा करते हैं प्रकरण को, क्योंकि कल अपन 62वीं गाथा पर चर्चा जो गुरुदेव की आएगी उस पर देखेंगे। उनकी दृष्टि किनकी? समकिति ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि केवल निज परिणति पर है, परवस्तु पर नहीं है। परवस्तु नाम पंच परमेष्टि पर नहीं है और उनके प्रति उठते हुए राग पर नहीं है। दृष्टि केवल अपनी वीतराग निज परिणति पर है। पंच परमेष्टि की भक्ति आदि शुभ क्रिया को परिणत हुए पांडव, राम, भरत, जो भरत आदि हैं, उनके बिना चाहे पुण्य प्रकृति का आश्रव होता है। देखो प्रश्नकार ने प्रश्न क्या किया और उत्तर देने वाले ने उत्तर क्या दिया। उन्होंने कहा पुण्यार्जन, वे पुण्य का अर्जन है ना, उपार्जित ही क्यों करते हैं? उपार्जित शब्द, काय कमा रहे हो पुण्य? अरे पुण्य कमा नहीं रहे, हमारी दृष्टि तो हमारे वीतराग स्वभाव और वीतराग परिणति पर है, राग पर नहीं और राग के निमित्तों पर नहीं। तथापि बिन चाहे ही वह पुण्य प्रकृति का आश्रव होता है। उपार्जन करते हैं ये तुम पूछ रहे हो, हम असलियत बता रहे हैं। तुम्हें उसका प्रेम है ना? प्रेम है। जैसे कोई के यहाँ अपने आप ही आता तो सबके पास ही पुण्य के उदय से है ना? जो भी धन दौलत संपदा जितनी भी संयोग में आती है वो सब आती पुण्य के उदय। अब वो पुण्य के उदय से आई है तो जैसे आई तो पुण्य के उदय से है, लेकिन अज्ञानी तो समझता नहीं। अब उसे क्या लगता है, भाई साहब आप आजकल कौन से बिजनेस कर रहे हो कि एकदम आप तो कमाए ही चले जा रहे हो, कमाए ही चले जा रहे हो। वो ऐसे ही पूछेगा क्या कर रहे हो आखिर, जिससे इतना आपके, मैं वही शब्द प्रयोग करता हूँ, इतना धन उपार्जन हो रहा है। तो वो कहता है हम तो कुछ नहीं कर रहे, वो ही जो करते हैं वो ही कर रहे हैं, वो तो आ रहा है। ऐसा यहाँ पर फर्क है ना? उत्तर में कहा योगेंद्र देव ने, उनको बिन चाहे ही पुण्य प्रकृति का आश्रव होता है। जो उसने पूछा था कि उपार्जित किया क्यों करते, उपार्जन नहीं करते, वो तो बिन चाहे ही होता है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। शेष चर्चा इसमें फिर लिया है, किसान की दृष्टि अन्न पर है, तृण भूषादि पर नहीं। ये चर्चा अपन कर चुके हैं, शेष चर्चा अविनाशी